दोस्तों, प्रयागराज में महाकुंभ का नजारा किसी उत्सव से कम नहीं है। लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ संगम किनारे होती आरती और दूर दूर से आए साधु संत माहौल को आध्यात्मिक बना रहे थे। रश्मिका, जो इंग्लैंड से भारत घूमने आई थी, महाकुंभ के इस अनुभव को लेकर बेहद उत्साहित थी। उसने अपनी यात्रा की शुरुआत संगम घाट पर जाकर की, जहां लोग पवित्र डुबकी लगा रहे थे। रश्मिका इस अनूठे दृश्य को देखकर खुश थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह यात्रा उसे असाधारण अनुभव देने वाली है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल दीपिका रियल वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों, रश्मिका धीरे धीरे घाट के दूसरे छोर की ओर बढ़ी, जहां साधुओं का अखाड़ा लगा हुआ था। उसने देखा कि कुछ साधु राख में लिपटे हुए मंत्र पढ़ रहे थे। एक साधु आग के चारों ओर घेरा बनाकर बैठा था और कोई चमत्कारिक साधना कर रहा था। यह दृश्य देखकर रश्मिका अचंभित थी। उसने अपने गाइड से पूछा, यह लोग क्या कर रहे हैं? गाइड ने मुस्कुराते हुए कहा, यह नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है। ये बहुत कठिन तपस्या करते हैं। रश्मिका ने थोड़ा और पास जाने का फैसला किया। जैसे जैसे वह साधुओं के करीब पहुंची, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधु ने अपने हाथ में जलती हुई लकड़ी उठाई और जोर जोर से कुछ पढ़ने लगा। दूसरे ने अपने शरीर को नुकीले कीलों पर लिटा दिया। वहीं एक और साधु संगम में खड़ा होकर अपने बालों से पानी निकाल रहा था। रश्मिका यह सब देखकर हक्की बक्की रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। तभी एक साधु ने उसकी ओर देखकर अजीब तरह से हंसना शुरू कर दिया। रश्मिका घबराकर पीछे हटने लगी। रश्मिका की घबराहट को देखकर कुछ स्थानीय लोग उसके पास आए और उससे पूछा, आप ठीक हैं? उसने कांपते हुए कहा, यह लोग क्या कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा। यह सब बहुत डरावना है। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि यह नागा साधुओं का सामान्य व्यवहार है और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। लेकिन रश्मिका का डर कम नहीं हो रहा था। वह वहां से भागने की सोच ही रही थी कि तभी एक साधु अचानक उसके पास आया और कुछ अजीब सी भाषा में बोलने लगा। रश्मिका और भी ज्यादा घबरा गई। उसने अपने गाइड से कहा, प्लीज मुझे यहां से ले चलो। गाइड ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। तभी वहां मौजूद पुलिसकर्मी उसकी ओर आए। एक इंस्पेक्टर ने शांतिपूर्ण स्वर में पूछा, मैडम क्या हुआ? आप डर गई हैं? रश्मिका ने कांपती आवाज में कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? यह सब मेरी समझ से बाहर है। इंस्पेक्टर ने उसे समझाते हुए कहा, मैडम, यह नागा साधु हैं। इनकी साधना की शैली अनोखी होती है, लेकिन यह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। आप घबराएं नहीं, यह हमारी परंपरा का हिस्सा है। रश्मिका ने थोड़ा राहत महसूस किया, लेकिन उसके मन में अब भी डर और अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। रश्मिका महाकुंभ में हुई उस विचित्र घटना के बाद अपने होटल लौट आई, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसकी आंखों के सामने बार बार वही नागा साधु और उनके अजीबोगरीब चमत्कार घूम रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस घटना को कैसे समझे। उसने होटल के कमरे में बैठकर अपनी डायरी निकाली और लिखा, आज मैंने कुछ ऐसा देखा जो शायद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या यह आध्यात्मिकता थी या कुछ और? वह पूरी रात उस घटना के बारे में सोचती रही। अगले दिन सुबह होते ही उसने तय किया कि वह इन साधुओं के बारे में और अधिक जानने की कोशिश करेंगी। उसने गाइड से कहा, मैं वापस उसी जगह जाना चाहती हूं, लेकिन इस बार मैं उनकी साधना को करीब से देखना चाहती हूं। शायद मैं उनकी इस रहस्यमय दुनिया को समझ सकूं। गाइड थोड़ा हिचकियां, लेकिन रश्मिका की जिद देखकर तैयार हो गया। संगम के घाट पर पहुंचने के बाद रश्मिका ने देखा कि सुबह का माहौल शांत था। लोग संगम में डुबकी लगा रहे थे, पंडित मंत्र उच्चार कर रहे थे और साधु अपनी तपस्या में लीन थे। उसने महसूस किया कि रात और दिन के माहौल में बहुत अंतर था। दिन में सब कुछ थोड़ा अधिक शांतिपूर्ण और कम डरावना लग रहा था। वह धीरे धीरे उस अखाड़े की ओर बढ़ी जहां नागा साधु इकट्ठा थे। इस बार उसने अपने डर को काबू में रखने की कोशिश की और साधुओं के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि एक साधु ध्यान की मुद्रा में बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और शरीर पर राख लगी हुई थी। दूसरा साधु आग के पास बैठा था और एक हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए
कुछ बुदबुदा रहा था। रश्मिका ने हिम्मत जुटाकर गाइड से कहा, क्या यह लोग मुझसे बात करेंगे? गाइड ने जवाब दिया, अगर आप इजाजत मांगे तो शायद कोई आपसे बात कर ले, लेकिन यह बहुत ही अलग तरह के लोग हैं। इनके पास जाने से पहले विनम्रता से पेश आना होगा। रश्मिका ने धीरे धीरे एक साधु के पास जाकर हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते। साधु ने अपनी आंखें खोली और उसे देखा। उसकी तीखी नजरों ने रश्मिका को थोड़ी देर के लिए जड़ कर दिया, लेकिन फिर वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, कौन हो तुम, क्यों आई हो यहां? उसका हिंदी में सवाल करना रश्मिका के लिए थोड़ा कठिन था, लेकिन उसने गाइड की मदद से जवाब दिया, मैं विदेशी हूं और आपकी साधना के बारे में जानना चाहती हूं। आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? साधु ने जवाब दिया, यह हमारे तप का हिस्सा है। संसार को त्याग कर कठिन साधना के जरिए हम भगवान से जुड़ते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन जो यह मार्ग चुनता है उसे भय और मोह दोनों से मुक्त होना पड़ता है। लेकिन उसने महसूस किया कि साधुओं की जीवन शैली उनके विश्वास और साधना का एक अनोखा रूप है। उसने देखा कि एक अन्य साधु ने सिर पर जलते हुए कपड़े का एक टुकड़ा रखा और नाचने लगा। यह देखकर उसने गाइड से पूछा, क्या यह भी उनकी साधना का हिस्सा है? गाइड ने बताया, हां, यह उनकी भक्ति और तपस्या को दिखाने का तरीका है। यह साधु अपने शरीर और मन दोनों की सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करते हैं। रश्मिका इस अनुभव से चकित थी। अब उसे डर कम और जिज्ञासा ज्यादा हो रही थी। तभी एक युवा साधु उसके पास आया और बोला, तुम डरी हुई थी, कल आज तुमने अपने डर को हराया है। यह अच्छी बात है। डर केवल मन का खेल है। रश्मिका को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने साधु को धन्यवाद कहा। दिन भर वह नागा साधुओं को उनकी साधना करते हुए देखती रही। उसने महसूस किया कि उनकी दुनिया आम इंसानों से बहुत अलग थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसे वह शब्दों में बयान नहीं कर सकती थी। वह सोच रही थी कि कैसे इन साधुओं ने समाज से अलग होकर अपने लिए ऐसा कठोर जीवन चुना है। शाम होते होते रश्मिका का नजरिया बदलने लगा। उसे इन साधुओं से अब डर नहीं, बल्कि एक अलग तरह का सम्मान महसूस हो रहा था। उसने अपने गाइड से कहा, मैं खुश हूं कि मैंने वापस आकर इन्हें समझने की कोशिश की। यह अनुभव मेरे लिए जीवन भर की सीख है। उस रात रश्मिका अपने होटल के कमरे में बैठी थी जब उसने बाहर से ढोल, नगाड़ों और मंत्रोच्चार की आवाजें सुनी। उसने खिड़की से झांक कर देखा कि संगम किनारे कोई बड़ा आयोजन हो रहा है। वहां साधुओं की एक बड़ी टोली जमा थी। वातावरण में धूप और जलती हुई लकड़ियों की महक फैली हुई थी। रश्मिका ने तुरंत गाइड को फोन किया और पूछा, यहां क्या हो रहा है? गाइड ने बताया, आज रात नागा साधु अपनी विशेष साधना करेंगे। इसे महासाधना कहते हैं, जो केवल महाकुंभ के दौरान ही होती है। यह दुर्लभ मौका है। आप देखना चाहेंगी? रश्मिका के अंदर उत्सुकता जाग उठी। उसने जल्दी से कपड़े बदले और गाइड के साथ संगम किनारे पहुंची। रात का माहौल रहस्यमय था। संगम के किनारे जलती हुई मसालों की रोशनी में साधुओं की मंडली मंत्र पढ़ रही थी। कुछ साधु आग के बड़े घेरे में बैठे थे और उनके चेहरे पर एक विचित्र लेकिन शांत भाव था। सब देख रही थी। गाइड ने उसे बताया, यह साधना रात भर चलेगी। यह साधु अपने शरीर और आत्मा की परीक्षा लेते हैं ताकि वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ा सके। रश्मिका मंत्रोच्चार और ढोल की गूंज में पूरी तरह खो गई थी। तभी उसकी नजर उस साधु पर पड़ी जिसने दिन में उससे बात की थी। वह आग के घेरे में बैठा हुआ था और अपनी आंखें बंद करके ध्यान में था। अचानक वह साधु खड़ा हुआ और उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर संगम की ओर देखा। उसने जोर से कहा, हे मां गंगे, हमें शक्ति दो। इसके बाद उसने जलती हुई लकड़ी उठाई और उसे अपने शरीर पर घुमाने लगा। यह दृश्य देखकर रश्मिका का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभव है। उसी समय एक साधु ने रश्मिका की ओर इशारा किया और कुछ कहा। गाइड ने बताया, वे आपको वहां बुला रहे हैं। रश्मिका को थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन गाइड ने उसे आश्वासन दिया कि डरने की कोई बात नहीं है। हिम्मत जुटाकर रश्मिका उस साधु के पास गई। साधु ने अपनी आंखों से संकेत किया और कहा, तुम्हें अब डर नहीं लगता है ना? रश्मिका ने धीरे से सिर हिलाया। साधु ने कहा, डर को हराने वाला ही सत्य को समझ सकता है। तुमने आज इसे महसूस किया है। रश्मिका को उस साधु की बातों में गहराई महसूस हुई। उसने पूछा, आप लोग ऐसा कठिन जीवन क्यों जीते हैं? साधु ने जवाब दिया, संसार मोह है।
जब हम मोह और भय दोनों से मुक्त हो जाते हैं तब हमें सच्चा आनंद मिलता है। यही साधना है। रश्मिका उस साधु की बातें सुनकर सोच में पड़ गई। वह साधु के चेहरे पर शांति और संतोष देखकर समझ गई कि यह लोग अपने जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं। रात गहराती जा रही थी। संगम की लहरें धीमी आवाज में बह रही थीं और साधुओं की साधना अपने चरम पर थी। तभी अचानक एक साधु ने अपने त्रिशूल को संगम में फेंक दिया और जोर से कहा, यह हमारी भक्ति का प्रतीक है। मां, संगम इसे स्वीकार करेंगी। यह दृश्य देखकर रश्मिका को संगम की महानता और भारतीय संस्कृति की गहराई का एहसास हुआ। रश्मिका ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल एक पर्यटन नहीं थी, यह उसके लिए एक जीवन बदलने वाला अनुभव था। उसने अपने दिल में साधुओं और उनकी साधना के प्रति गहरा सम्मान महसूस किया। वह जान गई कि इन साधुओं का जीवन भले ही आम लोगों से अलग हो, लेकिन इसमें एक अजीब तरह की सच्चाई और गहराई है। जब वह वापस होटल लौटी तो उसकी आंखों में न कोई डर था, न कोई बेचैनी। उसके चेहरे पर एक शांति थी। उसने डायरी में लिखा, आज मैंने न केवल नागा साधुओं को देखा, बल्कि उनके जीवन और साधना के अर्थ को थोड़ा सा समझा। यह अनुभव मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल पल बन गया। रश्मिका ने भारत छोड़ने से पहले संगम किनारे एक आखिरी बार बैठकर ध्यान लगाया। उसने महसूस किया कि वह यहां से खाली हाथ नहीं जा रही है। भारतीय संस्कृति और नागा साधुओं की साधना ने उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण दिया था। महाकुंभ की यह यात्रा उसके लिए यादों का एक ऐसा खजाना बन गई जिसे वह हमेशा अपने साथ रखेगी। दोस्तों, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।